नमः। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वमेषवो अस्ति सुकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेये परमम् अवाप्स्यत्। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस कर्तव्य कर्म यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये भजन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं अर्थात सब कर्म स्वयं के लिए ही करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञे कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में अर्थात कर्तव्य कर्म में निरंतर स्थित है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तियेय अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वाम् आत्मते रतिरेव शादात्मात्रपश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचरे असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पूरुषः कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संगम एवापि संपश्चन कर्तुम अर्हसि। इसलिए तू निरंतर आसक्ति होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। ओम परमात्मने नमः।